नमस्कार, GKGS मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज इस वीडियो में भारत के महान व्यक्तित्व, ग्रेट पर्सनालिटी से संबंधित 75 प्रश्न को सॉल्व किया जा रहा है। मेरा टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल ही GKGS मंथन चैनल है, जिस पर वीडियो का PDF उपलब्ध है। पहला प्रश्न है, भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। ये स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, श्री राजा राम मोहन राय, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, राजा राम मोहन राय को भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। इन्होंने ही 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, जिसको सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण कहते हैं, की शुरुआत की। राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में ही भारत में पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ। इन्हें आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 2 है, तूतीय हिंद यानी हिंद का तोता के उपनाम से जाने जाते हैं। ए अमीर खुसरो, बी सरोजनी नायडू, सी जिया निजामुद्दीन खुसरो, डी कबीर दास। इसका सही उत्तर है ए अमीर खुसरो। तूतीय हिंद या हिंद के तोता के नाम से जाने जाते हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के पटियाली शहर में हुआ था। प्रश्न संख्या 3 है, अमीर खुसरो का मूल नाम था। ए मोहम्मद खुसरो, बी मोहम्मद हसन, सी मोहम्मद खान, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी, मोहम्मद हसन जो है अमीर खुसरो का मूल नाम था। इन्होंने अपना दरबारी जीवन जो है बलबन के समय में शुरू किया था और सबसे अधिक समय तक ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे थे। प्रश्न संख्या 4 है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। ए दिल्ली में, बी इटावा में, सी पटियाली में, डी आगरा में। तो इसका सही उत्तर है सी, उत्तर प्रदेश के पटियाली में। प्रश्न संख्या 5 है, अमीर खुसरो निम्न में से किनके शिष्य थे। ए कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सी सलीम चिश्ती, डी निजामुद्दीन औलिया। इसका सही उत्तर है डी, शेख निजामुद्दीन औलिया, जो कि सूफी संत थे, चिश्ती सिलसिला के, उन्हीं के शिष्य थे अमीर खुसरो। प्रश्न संख्या 6 है, अमीर खुसरो निम्न में से किनके दरबार में रहते थे। ए बलबन, 2 अलाउद्दीन खिलजी, 3 इल्तुतमिश। इनमें से सही कूट का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर है 1 और 2, यानी यह विकल्प। प्रश्न संख्या 7 है, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे। ए रामदास, बी हरिदास, सी रामानंद, डी रामानुज। इसका सही उत्तर है बी, स्वामी हरिदास के शिष्य थे तानसेन। प्रश्न संख्या 8 है, कबीर निम्न में से किनके शिष्य थे। ए रामानुज, बी वल्लभाचार्य, सी रामानंद, डी रामदास। इसका सही उत्तर है सी, रामानंद के शिष्य थे कबीरदास। रामानंद पहले ऐसे भारतीय हुए जिन्होंने कि हिंदी भाषा में भक्ति आंदोलन का प्रचार किया। साथ में रामानंद ने ही भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाया। इसलिए रामानंद को उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ने वाली करी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 9 है, रामानंद के 12 शिष्यों में से 2 स्त्रियां थी, उनके नाम है। ए त्रिशला एवं पद्मावती, बी पद्मावती एवं सुरसी, सी सूर्या एवं यशोधरा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी, पद्मावती एवं सुरसी। रामानंद के 12 शिष्य में से 2 महिला शिष्य थे। प्रश्न संख्या 10 है, रामानंद ने किन्हें अपना इष्ट देव स्वीकार किया। ए कृष्ण को, बी ब्रह्मा को, सी शिव को, डी राम को। इसका सही उत्तर है डी, भगवान राम यानी पुरुषोत्तम राम को रामानंद ने अपना इष्ट देव या आराध्य देव स्वीकार किया। प्रश्न संख्या 11 है, किनकी वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। ए रामानंद, बी चैतन्य, सी कबीरदास, डी बिहारी लाल। तो इसका सही उत्तर है सी, कबीरदास का कृति जो है वो संग्रह पुस्तक जो है वो बीजक के नाम से प्रसिद्ध है और कबीरदास जो है दोहा के माध्यम से ही अपनी बातें लोगों तक पहुंचाते थे। प्रश्न संख्या 12 है, चैतन्य का वास्तविक नाम क्या था। ए विशंभर, बी विश्वनाथ, सी आनंद, डी गौरंग। तो इसका सही उत्तर है ए, विशंभर जो है चैतन्य महाप्रभु का वास्तविक नाम था। इन्होंने बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया।
प्रश्न संख्या 13 है, निम्न में से कौन चैतन्य के इष्ट देव थे? ए कृष्ण, बी हरि, सी राधा, डी ब्रह्मा। तो इसका सही उत्तर है इसका सही उत्तर है ए। कृष्ण जो है वो चैतन्य महाप्रभु के इष्ट देव थे और इन्होंने बंगाल में भक्ति आंदोलन के दौरान गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की। प्रश्न संख्या 14 है, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? ए 1439, बी 1569, सी 1469, डी 1369। इसका सही उत्तर है सी 1469। 1469 ईस्वी में गुरु नानक का जन्म जो है वर्तमान पाकिस्तान के ननकाना साहिब में हुआ था, जो उस समय तलबंडी कहलाता था। आज उनका नाम ननकाना साहिब है। प्रश्न संख्या 15 है, गुरु नानक की पत्नी थी? ए सुलक्षणा, बी सुलखनी, सी सुकन्या, डी तृप्ता। इसका सही उत्तर है बी, गुरु नानक की पत्नी सुलखनी देवी थी। प्रश्न संख्या 15 सुलखनी देवी थी। प्रश्न संख्या 16 है, गुरु नानक को ईश्वरीय ज्ञान किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ? ए सतलज, बी रावी, सी ब्यास, डी बई। इसका सही उत्तर है बई, डी नंबर, ये बेन नदी भी कहलाता है। प्रश्न संख्या 17 है, गुरुमुखी लिपि का जनक किसे माना जाता है? ए गुरु अमरदास, बी गुरु अंगद, श्री गुरु रामदास, डी गुरु अर्जुन देव। इसका सही उत्तर है बी गुरु अंगद, जो सिखों के दूसरे गुरु थे। उन्होंने सिखों की लिपि गुरुमुखी लिपि को आविष्कृत किया। प्रश्न संख्या 18 है, खालसा का निर्माण किसने किया? ए गुरु अर्जुन देव, बी गुरु हरगोबिंद सिंह, सी गुरु गोबिंद सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ का निर्माण किया और बाह्य गुरु की फतह का नारा दिया। प्रश्न संख्या 19 है, अकाल तख्त या प्रभु का सिंहासन की स्थापना किसने की? ए गुरु हरगोबिंद, बी गुरु हरराय, श्री गुरु अर्जुन देव, डी गुरु गोबिंद सिंह। तो इसका सही उत्तर है ए, गुरु हरगोबिंद सिंह ने अकाल तख्त या प्रभु के सिंहासन का स्थापना करवाया अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में। प्रश्न संख्या 20 है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? ए दिल्ली में, बी वाराणसी में, सी मथुरा में, डी अयोध्या में। तो इसका सही उत्तर है बी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी यानी वर्तमान काशी में जो है संत कबीरदास का जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 21 है, कबीरदास की मृत्यु हुई थी? ए वाराणसी में, बी अयोध्या में, सी मगहर में, डी सारनाथ में। तो इसका सही उत्तर है सी, मगहर में। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में मगहर नामक स्थान में कबीरदास की मृत्यु हुई थी। मगहर में ही कबीरदास का मकबरा है। प्रश्न संख्या 22 है, कबीर के समकालीन सुल्तान थे? ए इब्राहिम लोदी, बी सिकंदर लोदी, सी फिरोज शाह तुगलक, डी गयासुद्दीन तुगलक। तो इसका सही उत्तर है बी, लोदी सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे कबीरदास भी और गुरु नानक भी। प्रश्न संख्या 23 है, निम्न में से किनके उपदेश आदि ग्रंथ में संकलित हैं? ए कबीर, दो रैदास, तीन सेनदास, चार पीपा। कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर है डी, सभी के जो है उपदेश यानी शिक्षाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। कबीरदास के, रैदास के, सेनदास के, पीपा के, गुरु नानक के। प्रश्न संख्या 24 है, निम्न में से किनका जन्म उडुपी कर्नाटक में हुआ था? ए शंकराचार्य, बी रामानुजाचार्य, सी निम्बकाचार्य, डी माधवाचार्य। इसका सही उत्तर है डी, माधवाचार्य का जन्म जो है कर्नाटक के उडुपी नामक स्थान में हुआ था और ये दक्षिण भारत के महान भक्ति आंदोलन के संत थे। प्रश्न संख्या 25 है, सुमेलित कीजिए। शंकराचार्य ये अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रणेता थे 3, रामानुजाचार्य ये विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के प्रणेता थे 4, निम्बकाचार्य। तो 25 का सी हो जाएगा आंसर, 3, 4, 1, 2। शंकराचार्य अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, निम्बकाचार्य जो है वे द्वैताद्वैतवाद और माधवाचार्य द्वैतवाद। प्रश्न संख्या 26 है, प्रच्छन्न बौद्ध निम्न में से किसे कहा जाता है? ए कबीरदास, बी शंकरदेव, सी रामानंद, डी शंकराचार्य। तो इसका सही उत्तर है डी, शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है। इन्होंने ही बौद्ध धर्म पर भारत में अंतिम प्रहार किया, जिसके कारण भारत से लगभग बौद्ध धर्म समाप्त हो गया और हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ। प्रश्न संख्या 27 है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ज्योतिष पीठ विष्णु, श्रृंगेरी पीठ शिव, शारदा पीठ कृष्ण,
गोवर्धन पीठ राम, तो इसका सही उत्तर है डी गोवर्धन पीठ राम। हालांकि शारदा पीठ जो है ये भी विकल्प सही नहीं है, इसमें से 2 विकल्प गलत है। शारदा पीठ जो है माता दुर्गा के लिए है और गोवर्धन पीठ जो है ये भगवान कृष्ण के लिए है, इसलिए इसमें एक विकल्प अगर चुनेंगे तो ये है, लेकिन इसमें से शारदा पीठ भी गलत है। प्रश्न संख्या 28 है, शंकराचार्य ने अपनी अंतिम सांसें कहाँ ली थी? ए बद्रीनाथ में, बी पुरी में, सी द्वारिका में, डी श्रीनगर में, तो इसका सही उत्तर है ए बद्रीनाथ में जो है शंकराचार्य ने अपनी अंतिम सांस ली थी। और बद्रीनाथ मंदिर ही जोशी पीठ जो उत्तराखंड में है, भगवान विष्णु के स्मृति में। प्रश्न संख्या 29 है, यादव प्रकाश निम्न में किन्हें प्रारंभिक शिक्षा दी? ए निम्बकाचार्य को, बी शंकराचार्य को, सी माधवाचार्य को, डी रामानुजाचार्य को, तो इसका सही उत्तर है डी रामानुजाचार्य को प्रारंभिक शिक्षा जो है यादव प्रकाश ने दी थी। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्रश्न संख्या 30 है, निम्न में से किस संत का संप्रदाय सनक या सनकादि नाम से प्रचलित हुआ? ए रामानुजाचार्य, बी निम्बकाचार्य, सी माधवाचार्य, डी शंकराचार्य, तो इसका सही उत्तर है बी निम्बकाचार्य ने सनक संप्रदाय या सनकादि संप्रदाय को स्थापित किया। प्रश्न संख्या 31 है, सूरदास के गुरु थे? ए वल्लभाचार्य, बी शंकराचार्य, सी माधवाचार्य, डी कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर है ए वल्लभाचार्य के गुरु। वल्लभाचार्य जो है सूरदास के गुरु थे। वल्लभाचार्य के 8 शिष्य थे जो अष्टछाप के नाम से जाने जाते हैं। प्रश्न संख्या 32 है, सूरदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? ए अकबर, बी बाबर, सी शाहजहां, डी कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर है ए अकबर के समकालीन थे सूरदास। इसके अलावे अकबर के समकालीन जो है तुलसीदास भी थे। प्रश्न संख्या 33 है, अकबर ने गोकुल और जैतपुर की जागीरें किसे प्रदान की? ए वल्लभाचार्य को, बी सूरदास को, सी तुलसीदास को, डी विट्ठलनाथ को, तो इसका सही उत्तर है डी विट्ठलनाथ, जो विट्ठल स्वामी के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्हीं को अकबर ने जो है गोकुल और जैतपुर की जागीरें प्रदान की थी। प्रश्न संख्या 34 है, तुलसीदास के गुरु थे? ए नरहरिदास, बी वल्लभाचार्य, सी रामानंद, डी कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर है ए नरहरिदास जो है तुलसीदास के गुरु थे। और तुलसीदास ने रामचरितमानस नामक ग्रंथ की रचना की अवधी भाषा में। प्रश्न संख्या 35 है, राजा भगवान दास निम्न में से किनके शिष्य थे? ए मलुकदास, बी तुलसीदास, सी दादू दयाल, डी सूरदास, तो इसका सही उत्तर है सी दादू दयाल के शिष्य थे राजा भगवान दास। प्रश्न संख्या 36 है, अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काज, डैश सबके दाता राम, किनकी उक्ति है? ए तुलसीदास, बी मलुकदास, सी सूरदास, डी सुंदरदास, इसका सही उत्तर है बी मलकुदास का यह दोहा है। अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काज, ये आलसी लोगों के लिए ये दोहा है। प्रश्न संख्या 37 है, महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए डैश के रचनाकार कौन है? ए तुलसीदास, बी मलकुदास, सी नरसिंह मेहता, डी नरहरिदास, तो इसका सही उत्तर है सी नरसिंह मेहता, जो गुजराती गीतकार थे। इन्होंने ही यह भजन लिखा, वैष्णव जन तो तेने कहिए। प्रश्न संख्या 38 है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? ए दादू, बी कबीर, सी रामानंद, डी तुलसीदास, तो इसका सही उत्तर है सी रामानंद ने जो है पहली बार हिंदी भाषा में भक्ति आंदोलन का प्रचार किया। प्रश्न संख्या 39 है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर लाने का श्रेय किसे जाता है? माधवाचार्य, बी वल्लभाचार्य, सी शंकराचार्य, डी रामानंद, तो इसका सही उत्तर है डी रामानंद ने ही भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाया। इसीलिए रामानंद को दक्षिण भारत और उत्तर भारत को जोड़ने वाली कड़ी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 40 है, निम्न में से किनकी जन्म एवं मृत्यु दोनों वाराणसी में हुई? ए रामानंद, बी वल्लभाचार्य, सी कबीरदास, डी सूरदास, तो इसका सही उत्तर है बी वल्लभाचार्य का जन्म एवं मृत्यु दोनों वाराणसी यानी वर्तमान काशी में हुई। प्रश्न संख्या 41 है, रामानंद के गुरु थे? ए राघवाचार्य, बी रामानुजाचार्य, सी वल्लभाचार्य, डी कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर है ए रामानंद के जो गुरु जो थे वो राघवाचार्य थे। प्रश्न संख्या 42 है, विट्ठलनाथ किनके पुत्र थे? ए रामानंद के, बी वल्लभाचार्य के, सी तुलसीदास के, डी माधवाचार्य के, तो इसका सही उत्तर है
42 का बी, वल्लभाचार्य के पुत्र थे विठलनाथ। प्रश्न संख्या 43 है, पंढरपुर के मुख्य देवता विठोबा किनके अवतार माने जाते हैं? ए राम के, बी कृष्ण के, सी विष्णु के, डी शिव के। इसका सही उत्तर है बी, कृष्ण के अवतार माने जाते हैं पंढरपुर के मुख्य देवता विठोबा। प्रश्न संख्या 44 है, निम्न में से कौन महाराष्ट्र के संत है? सही उत्तर का चयन कूट की सहायता से कीजिए। 1 ज्ञानेश्वर, 2 ज्ञानदेव, 3 एकनाथ, 4 तुकाराम, 5 रामदास, 6 त्यागराज। तो इसका सही उत्तर है सी, 1, 2, 3, 4 एवं 5, यानी विकल्प संख्या सी। ये सभी जो महाराष्ट्र के भक्ति संत थे, सिर्फ त्यागराज जो है वो महाराष्ट्र के भक्ति संत नहीं थे। प्रश्न संख्या 45 है, 10 बोध किसकी रचना है? तुकाराम, बी रामदास, सी एकनाथ, डी रामदेव। इसका सही उत्तर है बी, रामदास की रचना है 10 बोध। और रामदास जो है वो मराठा छत्रपति शिवाजी के आध्यात्मिक यानी धार्मिक गुरु थे। प्रश्न संख्या 46 है, निम्न में कौन सा एक सही कालानुक्रम है? ए शंकराचार्य रामानुज चैतन्य, बी रामानुज चैतन्य शंकराचार्य, सी रामानुज शंकराचार्य चैतन्य, डी शंकराचार्य चैतन्य रामानुज। इसका सही उत्तर है ए शंकराचार्य, फिर रामानुजाचार्य, फिर चैतन्य महाप्रभु। प्रश्न संख्या 47 है, वारकरी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? ज्ञानेश्वर, बी नामदेव, सी रामदास, डी एकनाथ। इसका सही उत्तर है ए ज्ञानेश्वर जो है वारकरी संप्रदाय के संस्थापक थे। प्रश्न संख्या 48 है, यह संसार वेद है, यह सृष्टि कुरान है, किसने कहा? ए कबीर, बी दादू दयाल, सी रज्जब, डी मलकूदास। तो इसका सही उत्तर है सी, रज्जब का यह स्टेटमेंट है, कथन है, यह संसार वेद है, यह सृष्टि कुरान है। प्रश्न संख्या 49 है, किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध है? ए गुरु गोविंद सिंह, बी गुरु हर राय, श्री गुरु हरगोविंद, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए गुरु गोविंद सिंह। नांदेड़ गुरुद्वारा जो है गुरु गोविंद सिंह के लिए है। प्रश्न संख्या 50 है, किसने यह आह्वान किया कि पुनः वेदों को अपनाएं? ए रामकृष्ण परमहंस, बी स्वामी विवेकानंद, सी ज्योतिबा फूले, डी दयानंद सरस्वती। तो इसका सही उत्तर है डी दयानंद सरस्वती का यह कथन है कि वो वेदों की ओर लौटे। प्रश्न संख्या 51 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर है बी, इसका सही उत्तर है ए महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। ये महार जाति से संबंधित थे और महार जाति अछूत में जाति में शामिल थी। प्रश्न संख्या 52 है, भूदान आंदोलन के जनक विनोबा भावे का जन्म किस राज्य में हुआ था? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर है ए भूदान आंदोलन के जनक जो है विनोबा भावे का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था और इन्होंने महाराष्ट्र में पवनार आश्रम की स्थापना की। प्रश्न संख्या 53 है, अछूतोद्धार के लिए भीमराव अंबेडकर ने कब बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की? ए 1924, बी 1928, सी 1930, डी 1921। तो इसका सही उत्तर है ए 1924 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। प्रश्न संख्या 54 है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ए बाल गंगाधर तिलक, बी एनी बेसेंट, सी रास बिहारी घोष, डी आत्माराम पांडुरंग। इसका सही उत्तर है डी आत्माराम पांडुरंग जो है प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। आत्माराम पांडुरंग के अलावा महादेव गोविंद रनाडे भी इसमें शामिल थे। प्रश्न संख्या 55 है, राजा राम मोहन राय संस्थापक थे? ए प्रार्थना समाज, बी ब्रह्म समाज, सी रामकृष्ण मिशन, डी आर्य समाज। तो इसका सही उत्तर है बी ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। प्रश्न संख्या 56 है, त्यागराज कौन थे? ए राजनीतिक, बी वैज्ञानिक, सी संगीतज्ञ, डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी त्यागराज जो है संगीतकार थे दक्षिण भारत के। प्रश्न संख्या 57 है, निम्न महापुरुषों में कौन विधवा पुनर्विवाह के लिए कार्य किए? ए डी के कर्बे, बी वीरेशलिंगम, सी विष्णु शास्त्री पंडित, डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसका सही उत्तर है डी सभी, यानी कि डी के कर्बे, वीरेशलिंगम पंतलू, विष्णु शास्त्री पंडित और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए बहुत सारा कार्य किए, बहुत प्रयास किए। प्रश्न संख्या 58 है, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ 1932 के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? ए घनश्याम दास बिरला, बी महात्मा गांधी, सी विनोबा भावे, डी सरोजनी नायडू। तो इसका सही उत्तर है ए घनश्याम दास बिरला जो है वो हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष थे।
प्रश्न संख्या 59 है, आत्मसम्मान आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ए नारायण गुरु, बी ई बी रामास्वामी, सी टी के माधवन, डी अम्बेडकर। इसका सही उत्तर है बी ई बी रामास्वामी नायकर आत्मसम्मान आंदोलन के संस्थापक थे। प्रश्न संख्या 60 है, स्वतंत्र रूप से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लागू करने का श्रेय किस वायसराय को है? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड हेस्टिंग्स, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। प्रश्न संख्या 61 है, बेथुन कॉलेज की स्थापना किसने की? ए वीरेशलिंगम पंतलू, बी विष्णु शास्त्री पंडित, सी ईश्वर चंद विद्यासागर, डी के करबे। तो इसका सही उत्तर है सी बेथन स्कूल की स्थापना ईश्वर चंद विद्यासागर ने की थी। प्रश्न संख्या 62 है, लोक हितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? राधाकांत देव, विद्यानंद सरस्वती, सी राजा राम मोहन राय, डी गोपाल हरि देशमुख। इसका सही उत्तर है डी गोपाल हरि देशमुख जो है लोक हितवादी के नाम से जाने जाते हैं। ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक नेता थे। प्रश्न संख्या 63 है, दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? ए मूल शंकर, बी वर्धमान, सी सिद्धार्थ, डी शंकर देव। तो इसका सही उत्तर है ए मूल शंकर जो है दयानंद सरस्वती का वास्तविक या मूल नाम था। इनका जन्म गुजरात के मोरबी नामक स्थान में हुआ था। प्रश्न संख्या 64 है, स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? ए नरेंद्र दत्त, बी विवेक, सी नागेंद्र, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था और इनको स्वामी विवेकानंद नाम जो है खेतरी महाराज दिए थे। प्रश्न संख्या 65 है, दक्षिणेश्वर का संत किसे कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद, बी रामकृष्ण परमहंस, सी राधाकांत देव, डी राजा राम मोहन राय। इसका सही उत्तर है बी रामकृष्ण परमहंस को दक्षिणेश्वर का संत कहा जाता है। ये कलकत्ता स्थित कालीघाट मंदिर के मुख्य पुरोहित थे और ये रामकृष्ण परमहंस जो है वो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। प्रश्न संख्या 66 है, स्वामी नारायण संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ए स्वामी सहजानंद, बी श्री नारायण गुरु, श्री पी त्यागराजन, डी ई बी रामास्वामी नायकर। इसका सही उत्तर है ए स्वामी सहजानंद जो है स्वामी नारायण संप्रदाय के संस्थापक जो है श्री नारायण गुरु थे, बी नंबर। प्रश्न संख्या 67 है, जस्टिस आंदोलन के नेतृत्व करता थे? ए ई बी रामास्वामी, बी सी एन मुदलियार, सी डी आर सिंधे, डी भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही उत्तर है ए ई बी रामास्वामी नायकर जो है जस्टिस आंदोलन के नेतृत्व करता थे। प्रश्न संख्या 68 है, बायकॉम सत्याग्रह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे? ए नारायण गुरु, बी टी के माधवन, सी एन कुमारन, डी सभी। इसका सही उत्तर है डी ये तीनों जो है नारायण गुरु, टी के माधवन और एन कुमारन बायकॉम सत्याग्रह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। प्रश्न संख्या 69 है, हरिद्वार में गुरुकुल कांगरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ए लाला हंसराज, बी स्वामी श्रद्धानंद, सी लेख राय, डी मुंशी राम। इसका सही उत्तर है बी स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने हरिद्वार में गुरुकुल कांगरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। प्रश्न संख्या 70 है, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे? ए मोहम्मद इकबाल, बी अबुल कलाम आजाद, सी बदरुद्दीन तैयब जी, डी सर सैयद अहमद खान। इसका सही उत्तर है डी सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिमों के उच्च शिक्षा के लिए अलीगढ़ आंदोलन को प्रारंभ किया था और अलीगढ़ विश्वविद्यालय बाद में स्थापित किए। प्रश्न संख्या 71 है, 1887 में लाहौर में देव समाज की स्थापना किसने की थी? ए लाला हरदयाल, बी शिवदयाल शास्त्री, सी शिव नारायण अग्निहोत्री, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी शिवदयाल अग्निहोत्री ने 1887 ईस्वी में लाहौर में देव समाज की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 72 है, वह आंदोलन जिसका प्रतीक चिन्ह राजा बलि था? ए आत्मसम्मान, बी सत्यशोधक समाज, सी बायकॉम, डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी सत्यशोधक समाज का प्रतीक चिन्ह जो है वो राजा बलि था। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। प्रश्न संख्या 73 है, निम्नलिखित धर्म सुधारकों के जन्म के अनुसार व्यवस्थित कर कूट माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 राजा राममोहन राय, 2 दयानंद सरस्वती, 3 विवेकानंद, 4 केशव चंद्र सेन। इसका सही उत्तर है ए 1, 2, 3, 4 ये सब सही मिला हुआ है। राजा राममोहन राय, फिर दयानंद सरस्वती, फिर विवेकानंद और अंत में केशव चंद्र सेन का जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 74 है, शारदा सदन की संस्थापक पंडिता रमाबाई के पति थे? ए महादेव गोविंद रानाडे, बी जे के देवधर, सी बी डी सावरकर, डी गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही उत्तर है ए महादेव गोविंद रानाडे की धर्मपत्नी थी रमाबाई रानाडे जो शारदा सदन की स्थापना की। प्रश्न संख्या 75 और इसका अंतिम प्रश्न है, श्री घटालू नायडू ने वेद समाज की स्थापना कहाँ की थी? ए मद्रास में, बी बंगलुरु में, सी मुंबई में, डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए
मद्रास में जो है श्री घटालू रायडू ने वेद समाज की स्थापना की थी। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।